गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पार्ट 5 व्यायाम पढ़ेंगे। आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चरक संहिता में स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया है, जो आयुर्वेद का सबसे अच्छा ग्रंथ माना गया है, उच्च कोटि का ग्रंथ माना गया है, चरक संहिता माना गया है। उसमें स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया है, पथ्याशी व्यामी स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी सेयात, अर्थात जो परहेज से खाता है ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है, जो स्त्री हो तो पुरुषों के विषय में और पुरुष हो तो स्त्री के संबंध में अपने आप को वश में रखता है, ऐसी व्यक्ति रोगी नहीं होता। कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो रोगी नहीं माने गए हैं। स्वास्थ्य की उपयुक्त 3 शर्तों में व्यायाम मध्य मणि है कि व्यायाम को बीच का रास्ता माना गया है। व्यायाम का अभ्यासी यदि कभी धोखे से किसी अपथ्य का सेवन कर बैठे कि गलत चीज़ खा ले, अपथ्य मीन्स गलत चीज़ खा ले, तो उसका यह अपथ्य भी पच जाता है कि जो वो गलत चीज़ खा रहा है वो भी उसके शरीर को पच जाती है। 2 लड़के थे, एक गरीब और दूसरा धनी। धनी लड़के ने गरीब से पूछा, भाई तू गरीब होने पर भी इतना बलवान और स्वस्थ कैसे रहता है? गरीब लड़के ने उत्तर दिया, भाई मेरे यहाँ 2 हल हैं, एक को हम रोज़ खेत में ले जाते हैं और दिन भर काम में ले लाते हैं, इस कारण वह बिल्कुल ठीक रहता है। दूसरा जो घर में पड़ा रहता है वो बेकार पड़े रहने के कारण खराब हो गया है। यही भेद है कि हम दोनों में है कि मैं प्रतिदिन 4 मील दूर अपने खेत पर चला जाता हूँ, वहाँ दिन भर हल चलाता हूँ, खूब परिश्रम करता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ, पर तुम्हें देखता हूँ कि तुम कोई काम अपने हाथ से नहीं करते हो, कि तुम आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते हो। और मैं क्या करता हूँ? मैं काम करता हूँ, सब काम नौकरों से करवाते हो। तुम्हारे नौकर भी तुमसे बलवान हैं, तुम पैदल नहीं चलते, बहुत हुआ तो घोड़ा गाड़ी पर सैर के लिए चले जाते हो। इसी कारण तुम कमज़ोर रहते हो और शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। परिश्रम सहज व्यायाम है कि परिश्रम करना एक सरल व्यायाम माना गया है, एक सिंपल एक्सरसाइज मानी गई है। तुमसे वह भी नहीं होता कि आपसे ये चीज़ें भी नहीं होती हैं। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर सुडौल बन जाता है, कि आपका जो शरीर है स्वस्थ बन जाता है और हेल्दी हो जाता है। देह में फुर्ती आती है कि आपका जो तन है उसमें आपको चुस्ती आएगी और काम करने को जी चाहता है। व्यायाम न करने से शरीर दुर्बल बना रहता है, कि कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि तालाब का पानी एक ही स्थान पर खड़ा खड़ा सड़ जाता है, कि उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए तुम्हें रोज़ व्यायाम करना चाहिए, कि हमारे शरीर को भी रोज़ व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त रह सके। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम्हें कुछ देर खेलना कूदना भी चाहिए। जो बच्चे केवल पढ़ने लिखने में ही लगे रहते हैं वो बहुत जल्द रोगी हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ समय निकाल कर कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम से शरीर के अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लगता है। संसार में अच्छा स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है। जिसकी सेहत ठीक नहीं होती वह बीमार होकर कोई काम नहीं कर सकता। स्वास्थ्य ही अमूल्य धन है, इसलिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करना अवश्य है। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। रोज़ बाहर शुद्ध हवा में टहलने के लिए जाना भी उत्तम है। कि सबसे अच्छा समय कौन सा माना गया है? कि सुबह का समय। रोज़ बाहर शुद्ध हवा में टहलने के लिए जाना, घूमने के लिए जाना भी अच्छा माना गया है। सवेरे खेतों और बागों की सैर करना भी व्यायाम है, इससे बहुत लाभ होता है। खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है। व्यायाम उसे कहते हैं जिसे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौरा बढ़े, कि हमारा खून का सर्कुलेशन ठीक ढंग से चल पड़े। इस कारण दंड बैठक कुश्ती आदि हमारे देश के पुराने प्रसिद्ध व्यायाम हैं। ये बहुत पुराने समय से लोग करते आ रहे हैं।
उन्हें यथाशक्ति नियम करना चाहिए कि शक्ति के अनुसार नियम करने चाहिए। व्यायाम की जगह खुली, हवादार और प्रकाशमय होनी चाहिए कि व्यायाम की जो जगह है हमें व्यायाम खुली जगह में और हवादार और जहाँ पे रोशनी आती हो वहीं पर ही करना चाहिए। व्यायाम के समय पसीना अवश्य आना चाहिए कि जब हम व्यायाम कर रहे हों तो हमें पसीना आना चाहिए। व्यायाम भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए कि एकदम बाद नहीं करना चाहिए। भूख लगने पर व्यायाम मत करो। व्यायाम करने के बाद पसीना तत्काल पोंछ डालना चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए कि जितनी आपकी शक्ति है उसी के अनुसार करना चाहिए। व्यायाम करते समय श्वास नाक से ही धीरे धीरे लेना चाहिए। स्नान करने से कुछ देर पहले व्यायाम करना चाहिए ताकि स्नान से पहले पसीना सूख जाए। बालकों को कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलकर व्यायाम करना चाहिए। कोई ना कोई कसरत अवश्य करो जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। बेटा ये तो व्यायाम करने के लाभ बताए गए हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। आप इसको पढ़ेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपने अपनी कॉपियाँ बनानी है, धर्म शिक्षा की भी आपने कॉपियाँ तैयार करनी है बेटा और चेक भी करवानी है। धन्यवाद।